इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। दोनों तरफ बमबारी हो रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं। लेकिन इस बीच बहुत सारी खबरें ये भी आ रही हैं कि इस युद्ध का भारत पर गहरा असर पड़ने वाला है। हमारे पास जो रिफाइन ऑयल है वो खत्म होने वाला है। हम अब गहरे तेल की कमी में जाने वाले हैं। सिर्फ 25 दिन का तेल बचा है। इसके बाद भारत में तेल की आपात कमी पड़ने वाली है। तो ये तमाम खबरें हैं। कहा जा रहा है कि जब दो देशों में युद्ध होता है तो उसका असर अलग अलग देशों पर पड़ता है, और भारत क्योंकि इन्हीं देशों से तेल आयात करता है, तो क्या सच में भारत में तेल की कमी हो जाएगी? क्या अब हमें ट्रेन या कार सब कुछ छोड़कर बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा? ये सारे सवाल हैं। और यहाँ पर हम ब्रिजेन सर को दिखाते हैं। ये देखिए, कुछ तो गूगल मैप वगैरह चल रहा है। आप देखिए, धरती घुमाई जा रही है। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। काफी देर से आप जो है वो सिस्टम पर नजर जमाए हुए हैं। तो मुझे जरा बताइए कि क्या सच में अब हमें तेल की कमी पड़ने वाली है? पहले तो दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जो चीजें बताई जा रही हैं कि भारत के पास अब पेट्रोलियम जो बचा है, मतलब पेट्रोल डीजल जिससे हमारी गाड़ी चलती है, इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि एलपीजी, कच्चा भी नहीं, रिफाइन भी नहीं, कुछ भी तेल नहीं है, कुछ भी, और एलपीजी जिससे रसोई घर में खाना बनता है, वो बस 25 दिन का स्टॉक बचा है और 25 दिन के बाद सब खत्म हो जाएगा। मतलब इस तरीके से इसको सनसनीखेज बता करके प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि लोग आए और खबरों को देखें। अब देखिए, इससे एक पैनिक माहौल क्रिएट होगा। सबसे पहली बात ये कर लें कि जब इस तरह की खबरें सनसनीखेज बना करके प्रस्तुत की जाती हैं, और कहा जा रहा है सरकारी आंकड़ों, सरकार के हवाले से कहा गया है, एएनआई की रिपोर्ट से है, कई जगह हमने पढ़ा कि 25 दिन में अब खत्म हो जाएगा पेट्रोलियम। तो इससे बड़ी तेज सनसनी। पेट्रोलियम में क्या क्या चीजें होती हैं? पेट्रोलियम में अभी जो बता रहा हूं मैं, अभी इसमें क्या है कि सब चीजों को दावा किया जा रहा है। पेट्रोलियम मतलब डीजल, पेट्रोल, मतलब सोचिए डीजल बंद तो कोई भी ट्रांसपोर्ट भी बंद हो जाएगा, कोई आपको खाने पीने का सब्जियां राशन भी नहीं मिल पाएगा, एलपीजी खत्म हो जाएगी, ये सारी चीजें। लेकिन ये बिल्कुल सनसनीखेज तरीके से इसको फैलाने की बात कही जा रही है ताकि खबर फैले। ऐसा नहीं है कि 25 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, सोचने वाली बात है कि 25 दिन में नहीं तो कितने दिन में खत्म होगा। हकीकत तो बात यह है कि ईरान ने कुछ किया है, अभी आपको बताएंगे, कि जिससे पेट्रोलियम इफेक्ट कर रहा है कि भारत में पेट्रोलियम नहीं आ पाएगा, करीब 50% तक का। हमें क्यों रोक लगा रहा है? ईरान हमें रोक नहीं लगा, तो कोई बमबारी नहीं कर रहा है। हम बमबारी नहीं कर रहे हैं। देखिए, ईरान, देखिए अभी मौजूदा स्थिति को मैं वही समझ रहा था। ये गूगल अर्थ पे आप दिखाइए, क्या देख रहा था मैं। देखिए, कह रहे हैं, जो खबर आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये आप देखिए, जूम करके मैं दिखा रहा हूं, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुबई के पास ये छोटा सा संकरा है ना, जिसको जल डमरू बोलते हैं हिंदी में। स्ट्रेट को जल डमरू बोला हिंदी में, ज्योग्राफी में पढ़ाया गया होगा। तो ये आपको ऊपर का क्षेत्र ईरान नजर आ रहा है, और ये आपको कुवैत नजर आ रहा है यहाँ पर, ये आपको सऊदी अरेबिया है, ये कतर है, ठीक है, और ये है पर्सियन ऑफ गल्फ इसको बोलते हैं, और इसके नीचे आप आएंगे तो ये गल्फ ऑफ ओमान है। इसी के बीच के एरिया जो संकरा वाला है, इसी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं। अब ईरान के कब्जे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो ईरान क्या कह रहा है कि अगर इधर से कोई भी शिप गुजरेगी तो हम उसको आग लगा देंगे। ईरानी नौसेना ने कहा है कि हम यहां से कोई शिप गुजरने नहीं देंगे, कोई गुजरेगी तो आग लगा देंगे, उसको नष्ट कर देंगे। मतलब कि यहां से कोई सप्लाई अब इधर नहीं आ पाएगी। अब आपको दिखाते हैं, ये भारत यहां रहा है ना, ये है भारत, और भारत की 55% जो पेट्रोलियम की सप्लाई है, क्रूड ऑयल की सप्लाई है, वो कुवैत, सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज से होके, पर्सियन ऑफ गल्फ से होते हुए, यहीं से गुजरते हुए भारत आती है। तो इसलिए कहा जा रहा, अब जो है ये शिप यहां से नहीं आ पाएगी, है ना, इसलिए भारत के पास अब पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा 25 दिन में, ये कहा गया। अच्छा, ये आंकड़े भी सही है जो कहा गया है कि 25 दिन का स्टॉक हमारे पास है। ये आपको बताएंगे 25 दिन का स्टॉक कौन से तेल का है। ऐसा नहीं कि सारा तेल खत्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पहले ये समझते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ से नहीं लेंगे तो हमारे पास और ऑप्शन है? एकदम, अभी हाँ, 55% सप्लाई बंद होगी, लेकिन 55% सप्लाई बहुत बड़ी सप्लाई है। भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो तो महंगाई बढ़ सकती है। हाँ, बिल्कुल बढ़ सकती है, और ये हो भी सकता है। महंगाई बढ़ेगी, तेल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा ये बाद में बात। और जब तेल का दाम बढ़ता है ना, मतलब डीजल, पेट्रोल या किसी भी चीज का दाम बढ़ता है, तो सीधे हमारे जेब पर असर पड़ता है, क्योंकि सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, फलों के दाम बढ़ जाते हैं, हर चीज का दाम बढ़ने लगता है, किराया भी बढ़ने लगता है। हाँ, मैं कह रहा था, भारत जो है कि विश्व का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उपभोक्ता देश है, ठीक है, और 55% यहां से आता है, तो ये बहुत बड़ा वो है,
बहुत बड़ा नंबर है, 55% मतलब बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल की सप्लाई यहां से आती। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के पास सिर्फ यही एक है। हाँ, ये है कि ईरान ने बंद कर दिया, इससे दिक्कत होने वाली है, आगे आपको बताएंगे कितना क्या हो। लेकिन अभी देखिए हमने बैकअप क्या लिया हुआ है ये बता देते हैं। देखिए हमारी रसिया से अभी इंडियन गवर्नमेंट जो बात कर रही है, रसिया की कुछ शिप्स यहां पर खड़ी हैं, कहां पर, हिंद महासागर में खड़ी हैं स्टैंड बाय में। इंडियन गवर्नमेंट बात कर रही कि यहां से हमें तेल नहीं मिला तो हम तुरंत ये वाली जो शिप यहां खड़ी है हम तुरंत इंडिया ले लेंगे, जो रसिया से खड़ी है। इसके बाद रसिया से हम क्रूड ऑयल की सप्लाई को और बढ़ा सकते हैं। अब रसिया आप देखेंगे, रसिया यहां पर है, ऊपर आपको रसिया नजर आ रहा है, ये क्षेत्र है ना, ठीक है। ये तो रसिया की सप्लाई हम यहां से लेते हुए और यहां से आ सकते हैं, मतलब यहां पर ईरान का कोई रोल नहीं है, यहां पर आ सकते हैं, लेकिन इसमें समय लग सकता है, बहुत से लोग कह सकते हैं। तो इसीलिए स्टैंड बाई में रसिया की शिप है, तो घबराने की इतनी बड़ी ज्यादा बात नहीं है। हो सकता है कुछ महंगा हो क्योंकि दूरी ज्यादा है, एकदम हाँ, अब देखिए एकदम और क्योंकि उन्हें पता है कि हमें जरूरत है तो वो महंगा एग्जैक्टली। रसिया से तेल ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी ज्यादा है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियां भी अब हाथ खींच रही हैं तेल की, तेल में इंश्योरेंस के जो मिलता है सब सप्लाई में। तो ये सब चीजें हैं जो तेल को महंगा करेंगी। अब बात आती है कि हमारे पास कितने दिन का तेल है, क्या घबराने वाली बात है या नहीं घबराने वाली है, कौन सा तेल है हाँ पास, तो अभी हम आपको बताते हैं। देखिए ये तो बातें क्लियर हो गई कि 55% तेल है, लेकिन हम अभी रसिया पे भी बात कर रहे हैं, रसिया से और ज्यादा तेल खरीदने की। और एक बात ये भी है कि रसिया जो है हमको तेल जो है सस्ते दाम में देता है बाकी गल्फ कंट्रीज के मुकाबले में। अच्छा। तो हाँ, तो ये भी हमको बेनिफिट मिल सकता है रसिया तो अगर वो सस्ता देता है तो बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। हाँ, ट्रांसपोर्ट का या ले आने का खर्चा ज्यादा लगता भी है। बाकी अन्य कंट्रीज से भी हम इन्वॉल्व करते हैं, इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, लेकिन रसिया से अभी बात चल रही है। और एक चीज और भी थोड़ा समझिए कि थोड़ा इकोनॉमिक की बात हो जाए कि जब चीजों का डिमांड जब ज्यादा बढ़ती है ना, जब किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ती है तो दाम बढ़ जाता है, दाम बढ़ जाता है। और क्योंकि अलग अलग देश ये बात समझ रहे हैं कि इस तरीके से रोका जा रहा है और शिप वगैरह नहीं आएगी, तो बहुत हाईली चांस है कि दाम बढ़ जाए। अब देखिए हम समझते हैं कौन सा तेल, एक बार इस पे दिखाएगा, कौन सा जो है तेल की बात की जा रही है कि जो 25 दिन में खत्म हो जाएगा। देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो आंकड़ा दिया है, जो बोला गया है, या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से जो आंकड़ा दिया गया है, वो हमारे पास है ऑपरेशनल स्टॉक का आंकड़ा दिया गया है कि ये 25 दिन के लिए, ये ऑपरेशनल स्टॉक है ना, रोजाना चलने के लिए न्यूनतम जरूरी स्टॉक जो होता है वो 25 दिन के लिए बचा हुआ, इसकी बात की गई है, बाकी और बात नहीं कही। अभी इसमें क्रूड ऑयल नहीं है, ये तैयार माल है, रिफाइनरी में है। देखिए रिफाइनरी में जो माल है और जो तैयार है। ऑपरेशनल स्टॉक को हम इस तरीके समझेंगे, मान लीजिए आपकी एक स्कूटी है, उसमें पेट्रोल आपने 500 का डाला दिया है या 300 का डाला दिया, आप घूम रही हैं। उसके बाद आपने घर में भी बोतल में पेट्रोल रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद गैलन, वो पेट्रोल गैलन में भी रखा हुआ घर में। तो इस केस में जो 3 या 500 का तेल आपने स्कूटी में डला के चल रही है वो ऑपरेशनल स्टॉक है। तो मतलब तो हम ऐसे समझ लें कि जितने पेट्रोल पंप पे तेल हमने पहुंचा दिए, एग्जैक्टली वो उसकी बात, जितना रिफाइनरी में तैयार माल है, जितना हमारे पाइपलाइन में रिफाइनरी से हमारा जो डिपो तक, हाँ डिपो तक जो टैंकर में, वो सारे माल जो है वो ऑपरेशनल स्टॉक है, ये हमारे पास 25 दिन का है। तो अभी उनके पास रॉ तो होगा। इसके बाद एग्जैक्टली इसके बाद कॉमर्शियल और बफर स्टॉक की बात कर रहे हैं, उसको शामिल कर ले तो 40 से 45 दिन का हमारे पास अभी है। कॉमर्शियल मतलब जो निजी और सरकारी ऑयल कंपनियों के पास है, वो उसको मिला दिया तो 40 से 45 दिन का हमारे पास स्टॉक है। इसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व रखती है कि आपदा आ गई है तब ये पेट्रोल काम आता है। इसका भी उसमें जिक्र नहीं किया गया, जो 25 दिन के हर जगह खबरों में घुमाया जा रहा है, ठीक है। एसपीआर अगर इसको जोड़ लिया जाए तो 5.33 मिलियन टन अभी बचा हुआ है रिजर्व में, जिसको 9.5 दिन का माना जा रहा है कि 9.5 दिन देश में ये चल जाएगा। इन ट्रांजिट जोड़ लिया जाए तो 5 से 10 दिन का, मतलब जो जहाजों में है, रास्ते में भारत पहुंच रहा है, उसको जोड़ दिया तो 5 से 10 दिन का। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 74 दिन का भी स्टॉक बचा हुआ है। और इससे ज्यादा दिन तक तो युद्ध चलेगा भी नहीं। हाँ, इससे ज्यादा दिन ईरान भी नहीं रख पाएगा। इससे ज्यादा दिन ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं कर सकता। 74 दिन का हमारे पास स्टॉक है, तो पैनिक होने की हम लोग को कोई जरूरत नहीं। और आप ये भी समझिए कि दो देश आपस में लड़ रहे होते हैं तो भी यूएनओ जैसी चीजें होती हैं जो टांग लड़ा। हाँ एग्जैक्टली। आप देखिए ईरान के पास, ईरान की नेवी धमकी दे रही कि यहाँ से कोई जहाज, इधर दिखाइए आप, ईरान की नेवी धमकी दे रही कि इधर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई जहाज अगर गुजरेगा तो हम जो है उसको जला देंगे। लेकिन अब ईरान की नेवी भी बहुत कमजोर पड़ चुकी है,
ठीक है, लगातार युद्ध का- अमेरिकी बेड़ा भी यहाँ तैनात है और अमेरिका ने तो बोला है कि हम ईरान की नेवी को खत्म कर देंगे, है ना। तो ईरान की नेवी को ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है, तो ईरान बहुत ज्यादा दिन तक युद्ध झेलने या धमकाने की कंडीशन में पहली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि ईरान खुद यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की सप्लाई करता है, ठीक है, और ईरान जो है चाइना को सप्लाई करता है, ठीक है, ये रहा चाइना को सप्लाई करता है और वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई करता है। तो चाइना का भी दबाव ईरान के ऊपर है, क्योंकि चाइना को भी तेल चाहिए होगा ईरान से। तो ये सारी चीजें जो है ये ईरान के ऊपर एक दबाव बना सकती हैं कि ईरान जो है जल्दी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले। उम्मीद है कि और ईरान 2 से 3 हफ्ते में ईरान क्योंकि अभी युद्ध के कंडीशन में है और युद्ध में एक जलती भट्टी होती है, उसमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, तो मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा, हाँ, क्योंकि उसको और पैसा चाहिए। हाँ, और पैसा चाहिए। तो ये है, बाकी और विश्व का दबाव भी होगा, तो होपफुली ये ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये है, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा बहुत लोग अपनी गाड़ियां ले लेके दौड़ रहे हैं, टैंक फुल कर दो, टैंक 1979 में भी इस तरह से ईरान बहुत कई बार धमकियां दे चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए। इस बार किया है, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो भैया बहुत घबराइए मत और दौड़ के पेट्रोल पंप पे जाके एकदम अपना टैंक फुल कराने की जरूरत नहीं है। इतने भी गंभीर और खतरनाक हालात नहीं है। हाँ, हो सकता है कि अगर बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हुआ तो आपके जेब पर 1-2 रुपए ज्यादा भार पड़ सकता है। हाँ, ये है अभी जो शायद 79 या 80 डॉलर पर बैरल है, तो वो शायद 100 के पार जाने की उम्मीद है, लेकिन वो ना अभी मतलब वो कुछ नहीं कहा जा सकता। आम जेब पे असर पड़ सकता है, कुछ दिनों में महंगा हो सकता है, हो सकता है अगर बहुत दिन तक रहा तो, लेकिन इतना भी नहीं रहने की उम्मीद है ना। ये पता है हालात परिस्थिति उस पर डिसाइड होगा। फिलहाल अभी के लिए जो चीजें चलाई जा रही हैं, जो एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, वो समझिए कि ये न्यूज चैनलों में एक व्यूज पाने की होड़ में इस तरीके की चीजें की जाती है। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और ये भी समझिए कि एक लौता देश ईरान नहीं है जो हमें तेल देता है। बहुत सारे देश हैं जिनके पास खदान है, हम उनसे भी मंगा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि सब ठप हो जाएगा, गाड़ियां चलना बंद हो जाएंगी, हमें बैलगाड़ी पर आना पड़ेगा, गैस की जगह हम चूल्हा जलाने लगेंगे, ऐसी भी कोई पैनिक स्थिति नहीं है। तो मस्त रहिए आप लोग, एंजॉय करिए होली, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भारत एक नई सोच को देखते जरूर रहिएगा। हम इस तरीके की खबरों पर नजर बनाए रखते हैं जो सीधे आपसे जुड़ी हों, आपके जेब से जुड़ी हों, आपके दिनचर्या से जुड़ी हों। बहुत धन्यवाद।